आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका मकसद ये था, जो भारतीय मीडिया कुछ टाइम से ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियन ट्रॉफी 2025 में नुकसान उठाना पड़ा है। वहीद भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज आमिर मीर साहब एडवाइजर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के वो एडवाइजर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी अहम उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियन ट्रॉफी 2025 में 3 अरब का प्रॉफिट हुआ है। जो प्रोपेगेंडा कर रहा था भारतीय मीडिया पहले भी करता रहा, जब पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी होनी थी पहले उन्होंने कहा कि हमारी टीम वहां नहीं जाएगी, उसके बाद उन्होंने प्रोपेगेंडा किया स्टेडियम्स के ऊपर। अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान को लॉस हुआ है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज तमाम तर जो है ना खबरें जो भारतीय मीडिया दे रहा था उनका उन्होंने जो कहते हैं इंकशाफ उन्होंने किया हुआ था, उनको सबकी उनकी तरदीद कर दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 3 अरब का प्रॉफिट हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो जो भारतीय मीडिया है उनके पास कुछ बेचने को या चूरन बेचने को कुछ होता तो है नहीं, तो इसीलिए वो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा या ऐसी बातें करके शायद उनके जो व्यूअर हैं या फिर जो उनकी टारगेट ऑडियंस है उनको बेवकूफ बनाते रहते हैं और माजरत के साथ वो भी बेवकूफ बनते रहते हैं इस तरह की बातें करके जिनमें हकीकत भी नहीं होती। और चैंपियन ट्रॉफी का आपने इंट्रो में बात की कि वो एक अरसे तक क्या क्या बातें करते रहे हैं, उसके बाद फिर उनको वही कहना पड़ा कि पाकिस्तान ने भी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और पाकिस्तान ने भी उनसे ये बात निकलवाई और कहलवाई कि भैया इंडिया से हम भी नहीं ट्रेवल करेंगे, वो बात तो पूरी होगी। अब आप आ जाते हैं इस मामले पे, चीजें इस तरह है कि अगर मुझे पाकिस्तानी मीडिया से भी थोड़ा शिकवा है कि अगर इंडियन मीडिया ये सब कुछ कर रहा है तो पाकिस्तानी मीडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। कम से कम ये पाकिस्तानी मीडिया को इनकाउंटर करना चाहिए था। और जो एक अरसे से पिछले 6 माह से एक बंदा बार बार ये वो कह रहा था कि पाकिस्तान अनसेफ है, दहशतगर्दी है और क्या क्या बातें करते रहे, वो खुद यहाँ हीरो की तरह घूमता रहा लाहौर में और वो हमारे को चमचे करचे थे जो उनको लेके फिर रहे थे और उनके इंटरव्यू कर रहे थे। तो चीजें आप देखो ना, ये पाकिस्तानी मीडिया क्या क्या चाहता है, शर्म आनी चाहिए। वैसे ये बतौर सहाफी उनका तो काम ये था कि वो स्टेडियम के अंदर आते, मैच कवर करके जाते, वो जहां मर्जी जाते घूमने, हमें कोई उनसे सरोकार नहीं था, लेकिन वो घूमते रहे। लेकिन जो उनका असल मकसद था मैच कवर करना, वो कवर करके नहीं होगी। सर वो घूमते भी रहे हैं ना, तो उधर बैठ के जो वो भी जो करते रहे हैं ना, प्रोपेगेंडा करते रहे और जहर उगलते रहे और वो बातें करते रहे कि यहाँ जाएंगे तो पता नहीं कदम ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा पाकिस्तान में या टीम का और भारतीयों के बारे में। तो कम से कम वो उसको तो वो तो अंदाजा उसकी वो बात मानी जाए जो यहाँ करता है, वो उनकी जो बात मानी जाए। तो ये देखो, पाकिस्तानियों ने तो प्यार दिया, मोहब्बत दी, मगर ये वो कहते हैं एहसान भी उससे किया जाए ना, उसी नस्ली बंदे इंसान के साथ किया जाए। तो इस तरह वो उनका तो काम ही यही है कि डसना, और जहां जहां उनको मौका मिलेगा वो इस तरह की जहर उगलेंगे और पाकिस्तान के बारे में और इस तरह की बातें करते रहेंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ और होता नहीं है। वो एंटी पाकिस्तान कंटेंट पैदा करके यहाँ बनाकर, और मुझे अक्सर मैं पाकिस्तानी जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है उनको देखता रहता हूँ कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कंटेंट बना रहे होते हैं और प्रो इंडिया बना रहे होते हैं। ये सारी चीजें नजर आ रही होती है, तो इनको भी थोड़े होश के नाखत लेने चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कम से कम यार भीगा पाकिस्तानी, आपको सच तो बोले, आप उनका कंपैरिजन तो करें, कहाँ से लेके वो शुरू होते हैं। और मुझे अब मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के हीरो है, लेकिन वो भी बैठ के कभी कभी इतनी वो आगे निकल जाते हैं तो बस अल्लाह ही माफ करे। तो इस तरह ये इंडियन मीडिया का काउंटर करने के लिए कम से कम जो पाकिस्तानी मीडिया है ना, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया भी और डिजिटल भी, ताकि आप काउंटर कर सकें और पाकिस्तान अपनी जो क्रिकेट है उसको प्रमोट कर सकें और उसका जो अच्छा इमेज है पाकिस्तान का वो सामने ला सकें। और इंडिया के लिए उनके पास तो कुछ क्या, किससे बात करेंगे, क्या क्या कंटेंट बोलेंगे या लिखेंगे, उनके पास नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने वो करने के लिए कोई ना कोई इस तरह की बातें करनी पड़ती। उससे पहले कजाफी स्टेडियम के मामले को लेकर उन्होंने क्या क्या बोला है, तो अभी तैयार ही नहीं हुआ और ये चीजें वो हो गई हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कहा था उन्होंने करके दिखाया और वहां मैचेज आए, आपने देखा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड सारे आगे पाकिस्तान में खेल गए हैं। तो इंडिया को क्या होने वाला था, पाकिस्तान अभी 2023 में रिसेंटली ट्रेवल भी करके गया था और वहां खेलता रहा और पाकिस्तान 2016 में भी गया था। ये तो एक अच्छी चीज है पाकिस्तान की, भाई उन्होंने उनके लिए उनका जो इमेज है वो खराब नहीं किया। और इंडिया ने तो ये किया है, तो पाकिस्तान ने भी अच्छा जवाब दिया कि 2026 और 2029 में जो आने वाले टूर्नामेंट है
तो पाकिस्तान ये ट्रैवल नहीं करेगा। अच्छा वहीद भाई, ये तो हो गया मैं क्रिकेट आपसे बोर्ड की जानना तरफ चाहूंगा, से। आपने कहा 2026 T20 वर्ल्ड कप भारत के अंदर होगा, श्रीलंका के अंदर होगा, तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान की टीम ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन कुछ साबका क्रिकेटर जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से है या वेस्ट इंडीज से है, वो अब ये बातें कर रहे हैं कि हमारी टीम्स को नुकसान उठाना पड़ा है हाइब्रिड मॉडल की वजह से। अब वो ये प्रोपेगेंडा कहीं तो नहीं हो रहा आगे जो वर्ल्ड कप है वो भी हाइब्रिड पे है, पाकिस्तान भारत में खेलने नहीं जाएगा, तो दूसरी टीम इतराज करे? क्योंकि अभी तो इतराज नहीं किया किसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले, बाद में कुछ क्रिकेटर्स ने किया, लेकिन वो क्रिकेटर्स अब क्यों इतराज कर रहे हैं कि अगले वर्ल्ड कप के लिए उनकी टीम हाइब्रिड मॉडल पे क्यों जाए? देखें, पाकिस्तान का 29 ईयर के बाद पाकिस्तान में एक आईसीसी का टूर्नामेंट होगा 1996 के बाद। बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने तो बड़ा अच्छा खेला है, चीजें जैसे मैनेज हो सकती है हर तरह की कोशिश की है, और पहली कोशिश यही रही है कि हम इंडिया भी इधर ट्रैवल करे और कोई एक भी मैच पाकिस्तान से बाहर ना हो। आज जब चीजें हट दरमी इंडिया की और बीसीसीआई की रही, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने फिर उनकी जो बात थी वो नहीं मानी, पाकिस्तान ने भी उससे भी ज्यादा आगे जाके सोचा और अपनी भी मनवाई है। तो ये उस मामले में चैंपियन ट्रॉफी के मामले में समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत हुई है। अब बात करते हैं 2026 के लिए। 2026 के तो मसला होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका दूसरा वेन्यू ऑलरेडी डिक्लेयर श्रीलंका है, तो पाकिस्तान तो श्रीलंका जाएगा और वहां खेलेगा। अगर इवन पाकिस्तान ये कहेगा, लेकिन भाई अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंचती है फिर तो भारतीय बोर्ड को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा ना, अगर भारत के अंदर फाइनल या सेमीफाइनल में नहीं हो रहा और फाइनल या सेमीफाइनल श्रीलंका में हो रहा है। सर, नुकसान का तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो चीजें हुई हैं, मसाइल हुए हैं, और फिर हमारा अपना फाइनल और एक अरसे के बाद जो टूर्नामेंट था, एक तकरीबन 29-30 साल के बाद हुआ था, वो उन्होंने खराब किया है। उसके मामले में तो जरा भी नरमी बरतने की या उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसमें बिहाइंड दिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जितने डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेक होल्डर हैं, उनको इस मामले में सोचना होगा कि अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल का हमने प्लान क्या बनाना है और इंडिया के साथ कैसे चलना है आने वाली चीजों में, टूर्नामेंट में। और पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट है तो किस क्रिकेट बोर्ड के साथ ज्यादा होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होना, जो होने वाला है इतना उतना ही इंडिया या आईसीसी को भी ये नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान ना खेलेगा या पाकिस्तान उनके होम वेन्यू में अगर मैचेज नहीं होते, तो उनको भी ये चीज समझ जानी चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि पाकिस्तान अगर ट्रैवल नहीं करेगा तो नुकसान होगा, तो नुकसान उनका होना है, पाकिस्तान का तो नहीं होना। उन्होंने भी तो पाकिस्तान ने कितनी बार ट्रैवल किया, 2012 बाइलेटरल सीरीज खेल गया इंडिया में, 2016 T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जाके खेला वहां, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेला। तो इंडिया कब आया? इंडिया में तो शायद 2007-8 वाली जो निजाम की कप्तानी में आखिरी सीरीज थी वही खेली हुई है। तो इस तरह हर बार पाकिस्तान नहीं जाएगा, अब बहुत हो गया, अब पाकिस्तान ने अच्छा स्टैंड लिया और ये इसी तरीके से रहना चाहिए। और जब आप उनकी आंखों में आंखें डाल के अपने आप को पेश करेंगे और आंखें दिखाएंगे, तो फिर ही शायद उनका जो लहजा है वो चेंज होगा। और इसमें किसी भी का क्या, आईसीसी को भी सोचना चाहिए ना, बड़े 2 मुल्क हैं और सबसे ज्यादा जो क्रिकेट फैन यहाँ के हैं, देखने वाले हैं, तो ये नुकसान सिर्फ इन दोनों बोर्ड का भी, आईसीसी का भी होगा। तो आईसीसी को भी अपना जो रोल है वो प्ले करना चाहिए और इस जो इश्यू है, इस मसला, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। जी बिल्कुल वहीद भाई, थोड़ा सा पीएसएल के ऊपर आते हैं। पीएसएल के लिए फखर जमान फिट हो चुके हैं और पीएसएल में हमें नजर आएंगे लाहौर कलंदर की जानिब से, और इस साल 2 टीम्स और ऐड की जा रही हैं पीएसएल में। नेक्स्ट ईयर 8 टीम्स हो जाएंगी। तो किस तरह देख रहे हैं पीएसएल को? जिस तरह हमने शुरू किया, पीएसएल बढ़ती जा रही है, 10 एडिशन के बाद अब 8 टीम्स हो जाएंगी। देखिए, ये अच्छी चीज है। पाकिस्तान के अपनी एक लीग है और इंटरनेशनल जो प्लेयर उसमें नुमाइंदगी करते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि देखो 10 साल हो चुके हैं, कम से कम उसमें मजीद जिद्दत आनी चाहिए, चीजें चेंज होनी चाहिए, मजीद इंटरनेशनल प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल प्लेयर जैसे आईपीएल को प्रेफरेंस देते हैं, उसी तरीके से पीएसएल को होनी चाहिए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट का जो मजा है वो मजीद हमें उतना पैसा भी तो लाना चाहिए ना। अगर आईपीएल को प्लेयर्स प्रेफर करते हैं तो पैसा वहां पे बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन 4 से 5 प्लेयर्स जो अनफिट थे चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए, और तमाम प्लेयर्स फिट हो गए आईपीएल के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। देखिए, ये तो अब हमारी जो मार्केटिंग टीम है या सारी, उनको इस चीज का देखना होगा कैसे मुमकिन हो सकता है। बाज़ औक़ात आप मतलब चीजें करें, यूज करें, आपने उनके पास बोर्ड के साथ तल्लक या रिलेशन इस तरीके से बनाए, आप उनके साथ जब बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, चीजें होती हैं, तो अक्सर मसाइल बेहतर हो जाते हैं, जो चीजें बेहतर हो जाती हैं, ये भी होना चाहिए। और फिर जो मेन पर्पज है लीग का, कि पाकिस्तान का जो अपना टैलेंट है उसको भी मौका मिलना चाहिए और टैलेंट खुल के सामने आना चाहिए, ताकि अगर T20 की ये लीग है उसमें इस साल का पाकिस्तान का टारगेट ये होना चाहिए कि हमें
2 से 3 पावर हिटर इससे निकालने हैं, फास्ट बॉलर निकालने हैं, और इसके अलावा जो ओपनिंग पेयर है, जैसे मैं अक्सर हैदराबाद से यासर खेलते हैं, मैं अक्सर उनकी बैटिंग देखता रहता हूँ, तो इस तरह के 2-3 और निकालने हैं ताकि आपके पास आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बेहतर हो सके और आप जरूरत पड़ने पे आप के वो काम आ सकें। तो ये पाकिस्तान की जो T20 थी ना, वो मजीद बेहतर और मजबूत हो सके। आपने देखा T20 क्रिकेट बहुत तेज हो चुकी है और PSL एक अच्छा मौका होगा पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, और इंटरनेशनल प्लेयर बहुत सारे मैंने देखा न्यूजीलैंड के और बाकी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये 2025 वाला जो इस तरह का एडिशन आपका एडिशन है, ये मजीद अच्छा रहेगा जी। वही भी आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, नेशनल T20 भी जा रही है, PSL भी आ रही है, तो दोनों T20 टूर्नामेंट है। नेशनल T20 तो अभी रमजान के अंदर ही खत्म हो जाएगा, PSL फौरन बाद रमजान के बाद। तो पाकिस्तान टीम को आगे जो एशिया कप होने जा रहा है, हमारा T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो इन दोनों टूर्नामेंट से अच्छा टैलेंट मिल सकता है और पाकिस्तान टीम अच्छे प्लेयर्स, अच्छे बॉलर प्रोड्यूस कर सकते हैं इन दोनों टूर्नामेंट से। जी जी बिल्कुल, और पूरी टीम के अगर आप एक टीम मेंबर के टोटल मैचेस देखेंगे तो 15-15, 20-20 मैचेस हो चुके होंगे उनके। आप नेशनल T20 की मिसाल ले रहे हैं, न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है, फिर उसके बाद PSL आ जाएगा। तो इस तरह ये अच्छा आपका टैलेंट भी सामने आएगा। फिर जितने सारे प्लेयर होंगे उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो उम्मीद करता हूँ कि इन फॉर्म है या आउट ऑफ फॉर्म, जो आउट ऑफ फॉर्म है उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और वो उनकी परफॉर्मेंस बहाल भी हो जाएगी। ये अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, और ये स्पेशली जो PSL का होने जा रहा है, ये इनकी जो परफॉर्मेंस है उनको बूस्ट करेगा तमाम प्लेयर्स के। बहुत शुक्रिया वहीद भाई, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल वहीद साहब ऑस्ट्रेलिया से। वो जिस तरह बता रहे थे कि नेशनल T20 से और आगे PSL होने जा रहे हो, तो वहाँ से पाकिस्तान टीम को अच्छा टैलेंट मिल सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान के अबूरी कोच आकिब जोया साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए कुछ उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने ये कहा कि आप लोग नाराज़ ना हो, हम तैयारी कर रहे हैं आगे एशिया कप के लिए, हम तैयारी कर रहे हैं आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाता हूँ। चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले जब आकिब जोया साहब को अबूरी कोच बनाया गया, तो उनसे सवाल हुआ कि हमारी टीम हारी है T20 के अंदर, तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा सा जवाब दिया, जो अच्छा उनके लिए था, हमारे लिए अच्छा नहीं था। उन्होंने ये जवाब दिया था कि हमारा तमाम फोकस ना चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ऊपर है, कि उनका फोकस सिर्फ आगे फ्यूचर के ऊपर होता है, उनका फोकस करंट परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं होता। अभी भी आकिब जोया साहब ने यही कहा है कि हमारा तमाम फोकस जो है ना, तमाम तर फोकस आगे एशिया कप के ऊपर है, तमाम तर फोकस हमारा T20 वर्ल्ड कप के ऊपर है, कि करंटली परफॉर्मेंस आपकी जितनी मर्जी बुरी हो जाए, उन्होंने आगे यही जवाब देना कि हमारा फ्यूचर के ऊपर फोकस है, हमारा करंटली परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस नहीं है। ये कब तक होता रहेगा कि आप करंटली परफॉर्मेंस को इग्नोर करते रहेंगे, आप जितना मर्जी बुरा खेलते रहेंगे, आप फ्यूचर के आगे फोकस करते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना पड़ेगा कि आकिब जोया साहब जिस तरह के बयान देते हैं कि करंट परफॉर्मेंस के ऊपर अगर उनसे सवाल हो जाए, तो वो आगे से ये कह देते हैं हमारा फोकस फ्यूचर के ऊपर है। तो फ्यूचर के ऊपर जब पहुंचते हैं तो फिर वो अगले फ्यूचर के ऊपर उनको फोकस हो जाता है। ये फोकस कब तक बढ़ता रहेगा? इसी के साथ नाजरीन, मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।